हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग बात कर रहे हैं एनर्जी ऑफ द फील्ड इन प्रेजेंस ऑफ द डाइलेक्ट्रिक एंड द बाउंड्री कंडीशंस। अभी हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले हमने बात की एनर्जी ऑफ फील्ड इन द प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स के बारे में। हमने एक डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस लिया। इनिशियली क्या है कि जब भी हम एक्सटर्नल फील्ड नहीं लगाते हैं तो कोई भी इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन उसके अंदर नहीं होता है। जब इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन नहीं है तो कोई भी फील्ड नहीं है, तो एनर्जी का कोई क्वेश्चन ही नहीं उठता है। अब हमने क्या किया कि जो फ्री चार्जेस हैं डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस में उसमें इंक्लूड किए, तो उसमें किसी तरह से इंड्यूस किए। इससे क्या, वो डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस जो है वो पोलराइज हो जाएगा और कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगी फ्री चार्जेस की वजह से, और पोलराइजेशन भी हो जाएगा बाउंड चार्जेस का। तो यहाँ पर क्या है कि जो वर्क डन हुआ किस लिए, टू ब्रिंग द फ्री चार्जेस को फ्री करने के लिए काम हुआ। तो इसलिए बोल सकते हैं जो एनर्जी है फील्ड के साथ जो लिंक्ड है वो इक्वल टू वर्क डन हुआ इन ब्रिंगिंग द फ्री चार्जेस इन डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। तो इस सिचुएशन में हम ये बोल सकते हैं कि जो टोटल वर्क डन है इट इज इक्वल टू हाफ ऑफ रो एफ वी डी टो। अब हम यहाँ पर जो है डेंसिटी के लिए, चार्ज डेंसिटी के लिए जो है वो रो यूज़ कर रहे हैं। अब वर्क डन हमको पता है कि W इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ रो एफ इंटू वी डी टो आया, ये हमारा वर्क डन हुआ। अब हमको पता है कि डेल डॉट डी इज इक्वल्स टू रो होता है, दैट मीन्स सरफेस चार्ज डेंसिटी हो जाता है। तो ये जो डेल डॉट डी है इसकी वैल्यू उठा के हम लोगों ने यहाँ पर सब्सटीट्यूट की। तो यहाँ पर सब्सटीट्यूट की जो तो क्या हो गया, W इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ इंटीग्रल ऑफ, यहाँ पर रो एफ की जगह हम लोगों ने डेल डॉट डी सब्सटीट्यूट कर दिया और वी डी टी एज इट इज आ गया। अब यहाँ पर हमको पता है कि एक लॉ यूज होता है। अब लॉ में डेल डॉट डी इंटू वी जो है उसको हम लोग लिख सकते हैं डेल डॉट डी इंटू वी प्लस डी डॉट डेल इंटू वी। तो ये हम लोगों ने, ये जो लॉ है उस लॉ को हम लोगों ने यहाँ पर यूज़ किया, डेल डॉट डी इंटू वी। तो डेल डॉट डी इंटू वी को, अब ये जो है हम लोगों ने ये यूज़ किया, तो जो डेल डॉट डी इंटू वी है ये लिखा, और एक इस चीज़ को उठा के हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लेके चले गए। जब इसको हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लेके चले गए तो ये जो है ये माइनस ऑफ डी डॉट ई हो जाएगा, माइनस ऑफ डी वी जो है वो डी ई हो जाएगा। हमने क्या किया, डेल डॉट डी जो है इंटू वी, इसको लेफ़्ट लेके चले गए, इसको उठा के लेफ़्ट लेके चले गए एंड इसको उठा के राइट लेके आ गए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा हमारा। तो हम लिख सकते हैं कि अब हमको पता है E इज इक्वल्स टू क्या है, माइनस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ फी। तो ये जो है इसको उठा के हम लोगों ने उठा के सब्सटीट्यूट कर दिया इक्वेशन नंबर 28 में। ये पूरे के पूरे डेल डॉट डी की वैल्यू हम लोगों ने उठा के क्वेश्चन नंबर 28 में सब्सटीट्यूट की। तो हमारे पास बचेगा W इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ इंटीग्रल ऑफ, अब ये जो वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी तो ये हो जाएगा ग्रेडियंट ऑफ डी वी डी टो प्लस डी डॉट ई इंटू डी टो। ये आ जाएगा हमारा एक्सप्रेशन वर्क डन के लिए। तो जो वर्क डन है वो क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ डी वी डॉट डी एस प्लस डी डॉट ई इंटू डी टो। तो हमारा जो इक्वेशन था, ये जो इक्वेशन नंबर 27 जिसमें वर्क डन हाफ ऑफ रो एफ इंटू वी डी टो लिखा हुआ है, यहाँ से चले थे और हमारे पास इक्वेशन नंबर 31 आया वर्क डन के लिए। अभी जो इक्वेशन नंबर 27 में जो वॉल्यूम इंटीग्रल है वो पूरे के पूरे रीजन में लिया गया है, जिसमें पूरे के पूरे पूरी चार्ज डेंसिटी आती है। तो वहाँ पर हम पूरे लार्ज रीजन के इंटीग्रेशन ले सकते हैं। वो रीजन ये है कि हम जब कंसिडर कर रहे हैं रीजन को जिसमें कि जो चार्ज डेंसिटी जो है वो नहीं इंक्लूडेड है, तो उसमें क्या हो गया, जो चार्ज डेंसिटी है वो अपने आप में ज़ीरो होगी। तो वहाँ पर इस रीजन में चार्ज डेंसिटी का कोई इन्फ्लुएंस नहीं रहेगा, ना ही इंटीग्रल का जो है इंटीग्रल में इस चीज़ का कोई कंट्रीब्यूशन रहेगा। तो हम बोल सकते हैं कि हमारे पास कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी कि हम इंटीग्रेशन लेते हैं पूरे के पूरे इंटायर स्पेस में, अगर मैं इक्वेशन नंबर 31 में वर्क डन में लेता हूँ। अब हमने अज्यूम किया कि हम किस लिए कर रहे हैं, जब हम ये ऐसा कर रहे हैं तो जो सरफेस है किसका, पूरे इंटायर स्पेस का, वो एक
एक क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे रहेगा, जहाँ पर डी और वी जो है दोनों के दोनों ज़ीरो हैं। और ये जो हमारी फर्स्ट टर्म है डी वी डॉट डी एस, इक्वेशन नंबर 31 में, ये हमारी जो पहली टर्म है वो टर्म क्या हो जाएगी, वो ज़ीरो हो जाएगी। जब पहली टर्म ज़ीरो हो जाएगी तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ सेकेंड टर्म बचेगी इक्वेशन नंबर 31 की। तो सेकेंड टर्म में तो ओवरऑल जो एक्सप्रेशन है वो हो जाएगा W इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ D डॉट E डी टू, पूरे के पूरे इंटायर सरफेस के लिए। तो ये जो हमारे पास ऊपर इक्वेशन आई जिसमें हम लोगों ने बोला W इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ इंटीग्रल ऑफ D डॉट E, वो क्या कर रहा है, दे रहा है एनर्जी स्टोर्ड इन द फील्ड इन द प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक, या जो एनर्जी ऑफ डाइलेक्ट्रिक सिस्टम जिसमें कि फ्री चार्जेस जो है वो इंड्यूस किए गए हैं, बाहर से लाए गए हैं। और हमको पता है कि जो एनर्जी डेंसिटी है किसी भी फील्ड में हाफ ऑफ D डॉट E होती है। ठीक है, तो ये था हमारा पहला पोर्शन दैट इज एनर्जी ऑफ फील्ड इन द प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक। अब नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं बाउंड्री कंडीशंस की। अब बाउंड्री कंडीशंस के बारे में बात करें तो हमको पता है कि ये जो D है, D इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन E होता है। ये एक्सप्रेशन के बारे में पता है, D इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन E। तो जहाँ पर एप्सिलॉन जो क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट इनटू ER विच इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन जो है ER की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस काई E इंटू ई नॉट। ये हम ऑलरेडी पहले कर चुके हैं और साथ में E की वैल्यू रख दी यहाँ पर। और वहाँ पर जो एप्सिलॉन है वो परमिटिविटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम हो गया, एब्सोल्यूट नॉट क्या हो गया, वैक्यूम की परमिटिविटी, और एप्सिलॉन R जो है वो रिलेटिव परमिटिविटी है जिसको हम लोग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोल सकते हैं किसी भी एक मीडियम का। और ये जो काई E है वो इलेक्ट्रिक ससेप्टेबिलिटी आ गई किसी भी एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की, और E जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई किसी भी एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम का। ठीक है, तो अब हम लोग निकाल रहे हैं बाउंड्री कंडीशंस पहले D के लिए। किसके लिए, बाउंड्री कंडीशन फॉर D के लिए हम लोग पहले बाउंड्री कंडीशंस निकालेंगे। अब D के लिए बाउंड्री कंडीशन निकालेंगे तो हमारे पास जो है फिगर दिख रहा है उसमें क्या है कि हम ये देखेंगे कि यहाँ पर हमारे पास दो मीडियम है डिफरेंट परमिटिविटीज़ का। दो परमिटिविटी कौन सी होगी, एक E2 होगी और एप्सिलॉन 2 और एक एप्सिलॉन 1 होगी, ये दो परमिटिविटी होगी। अब अगर हम लोगों ने एक सिलेंड्रिकल बॉक्स लिया हुआ है, उसकी लेंथ जो है बहुत ज़्यादा छोटी है, तो कॉमन बाउंड्री कंडीशन जो है वो हम इस तरह से ले सकते हैं कि हम एक वॉल्यूम इंटीग्रल ले लें दोनों साइड में गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग। तो अगर जब हम वॉल्यूम इंटीग्रल लेते हैं तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन है वो क्या आता है, हाँ, डेल डॉट डी इज इक्वल्स टू रो एफ, ये ऑलरेडी पता है। तो हमारे पास बचा कि सिग्मा डेल डॉट इंटीग्रल ऑफ डेल डॉट डी इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ रो एफ डी टो विच इज इक्वल्स टू क्यू एफ। ये क्यू एफ जो हम लोगों ने क्या लिख लिया, इट इज़ द फ्री चार्ज जो कि इंक्लोज किया गया बाय द बॉक्स, वो ज़ीरो है। तो हम बोल सकते हैं तो डेल डॉट डी डी टो इज इक्वल्स टू ज़ीरो हो गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पर सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है वो ज़ीरो बोल रहे हैं। तो बोल सकते हैं कि जो वॉल्यूम इंटीग्रल है पूरे के पूरे वॉल्यूम का, उस बॉक्स का, वो निकाल सकते हैं हम लोग। तो हम लोग पहले गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम लिखेंगे। गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम क्या बोलती है कि वॉल्यूम इंटीग्रल डेल डॉट डी डी टो इज इक्वल्स टू वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डी डॉट डी ए। हमने यहाँ क्या है, पूरे वॉल्यूम को एरिया में कन्वर्ट किया एंड दैट इज इक्वल्स टू ज़ीरो। तो जो सरफेस इंटीग्रल है वो ओवर द सरफेस है पूरे के पूरे बॉक्स के। तो जो डी डॉट डी ए है, ये वाला जो हमारा एक्सप्रेशन है डी डॉट डी ए वाला यहाँ से, दैट इज इक्वल्स टू डी वन प्लस डी ए वन प्लस डी ए टू एंड डी ए टू, इट इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो। ये हो गया। बट हमको पता है कि ये जो डी ए वन है, ये जो डी ए वन यहाँ आई है, ये डी ए वन है, इट इज़ एन वन कैप डी ए, और डी ए टू जो है दैट इज़ एन टू कैप डी ए। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है क्या, हमारा बाउंड्री कंडीशंस। अब ये तो यहाँ तक पहुँचे। अब हमको पता है कि बाउंड्री कंडीशन में जो D1 जो है, D1 डॉट यूनिट वेक्टर N1 DA, D2 डॉट यूनिट वेक्टर N2 DA इज इक्वल्स टू ज़ीरो है।
अब एन कैप इज इक्वल टू माइनस ऑफ एन वन कैप इज इक्वल टू माइनस ऑफ एन टू कैप हो गया। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो डी वन है और एन वन डी ए है, इसको सब्ट्रैक्ट करो अगर डी टू से एन टू डी ए से, दैट शुड बी इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स कि ये जो डी वन एन वन है और डी टू एन टू है, दे आर सेम। तो इसीलिए डी वन एन वन एंड डी टू एन टू आर एग्जैक्टली सेम, जहाँ पर एन ऑब्वियसली एक क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट करता है। अगर हमने ये जो बॉक्स है उसको रिकॉल किया तो वो बहुत एक्सट्रीमली स्मॉल है, छोटे साइज़ का है। तो जो अबव इंटीग्रल है वो कंसिडर कर सकते हैं कि ऑलमोस्ट ऑन द कॉमन बाउंड्री ऑफ टू मीडिया, दो मीडियम है उनकी कॉमन बाउंड्री, सेम बाउंड्री जो होती है उनके वहाँ है। तो बोल सकते हैं कि जो डी के कंपोनेंट्स है नॉर्मल टू द कॉमन बॉडी बिटवीन टू इलेक्ट्रिक मीडिया आर कंटिन्यूस, एनर्जी जो है वो कंटिन्यूस होती रहती है, फ्लो होती रहती है एक जगह से दूसरी जगह या ट्रैवल होती रहती है। तो ऊपर की जितना डिस्कशन हुआ हमारा, उस डिस्कशन से हम लोग ये बोल सकते हैं या हमने क्या ये नेगलेक्ट किया, जो सरफेस इंटीग्रल है साइड ऑफ द पिल बॉक्स के, बिकॉज द पिल बॉक्स इज़ वेरी स्मॉल, तो उसके साइड्स में नहीं देखा गया, सिर्फ और सिर्फ वो बॉक्स देखा गया। अगर मान लो सिग्मा जो है वो नॉन ज़ीरो है तो हम लोग क्या करेंगे, गॉट हमारे पास क्या होना चाहिए, डी वन डॉट एन कैप माइनस ऑफ डी टू कैप डी टू वेक्टर इंटू एन कैप इट इज इक्वल टू डेल्टा एफ, जहाँ पर डेल्टा एफ क्या हो गया, सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन द कूलम बाउंड्री। ठीक है, सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन द कॉमन बाउंड्री। ये था हमारा पहला, दैट इज फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन ऑफ डी। अब सेकंड जो है वो हमारा हो जाता है बाउंड्री कंडीशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ई, कंडीशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ई। ठीक है, अब हमारे पास ये जो डायग्राम है उसमें ये देख सकते हैं कि जो एनर्जी ई जो है वो पूरे के पूरे बाउंड्री के अक्रॉस घूमती है बिटवीन द टू मीडियम। ये मीडियम वे एकदम अंदर अंदर मूव करती है। तो हम बोल सकते हैं कि इस फिगर में क्या दिख रहा है कि जो स्टैटिक फील्ड है वो कंजर्व्ड है। तो ऐसे बोल सकते हैं जो लाइन इंटीग्रल है along a closed path, लाइन इंटीग्रल along the closed path is 0। तो हम लोग लाइन इंटीग्रल लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का और अ क्लोज लूप कौन सा हो गया, ए बी डी एंड सी, ये क्लोज लूप है इसके अकॉर्डिंग। तो लाइन इंटीग्रल जो है वो क्या हो जाएगा, इट शुड बी इक्वल्स टू 0। तो ये पूरा लाइन इंटीग्रल है वो 0 हो गया। दैट मीन्स E2 वो जा रहा है ए से बी तक डी एल प्लस E1 डी से सी तक इज इक्वल्स टू 0, ये दोनों इक्वल्स टू 0 हैं। तो E21 प्लस E11 डी एल इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि सी डी इक्वल्स टू माइनस ऑफ डी सी हो गया। और इसी का एक दूसरा मेथड होता है कि जब हमारे पास इक्वेशन आई ई पैरेलल फर्स्ट के लिए इज इक्वल्स टू ई पैरेलल सेकेंड के लिए, तो ये बता रहा है कि कॉमन बॉडी जो है बिटवीन द टू डाइलेक्ट्रिक्स, द कंपोनेंट्स ऑफ ई पैरेलल टू द बाउंड्री आर कंटिन्यूस। ठीक है, उनके सारे के सारे जो भी ओरिएंटेशन सब टुवर्ड्स होम रहती है। तो V1 इज इक्वल टू V2 हो गया और एप्सिलॉन वन जो है वो डेल V अपॉन डेल N हो गए और E2 जो हो गया डेल V2 अपॉन डेल N हो गई। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं कि ये हमारी जो इक्वेशन आई E1 डेल V1 अपॉन डेल N इट इज इक्वल्स टू E2 डेल V2 अपॉन D2, ये हम लोगों ने इक्वेशन नंबर 3 से उठाई। तो ये इक्वेशन ये बता रही है कि किस तरह से हम लोगों ने बाउंड्री मीडियम लिया V1 V2 के बीच में और E1 E2 के बीच में। ठीक है, तो ये था हमारा आज का लेक्चर। थैंक यू।